Hello, friends. Welcome back to my channel. I wish all of you in this festive season you may have a prosperity, opulence, affluence, and the illumination of this festival might brighten up in your lives. दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक जिसे हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में जिसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैसे हम रेगुलरली इस यूज़ को अपने जीवन में बोलते रहते हैं दोस्तों अपने रेगुलर डेली रूटीन में। तो आइए जानते हैं द यूज़ ऑफ कैन, ईदर, कुड। कैन और कुड का यूज़ हम आज सीखने वाले हैं। कैन और कुड का यूज़ एक बहुत ही सिंपल यूज़ है दोस्तों, जिसमें हमें पता चलता है अपने अक्षमता और जब कोई संभावनाओं के लिए जब में इसका हम यूज़ करते हैं, तो जानते हैं दोस्तों कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं। जितना ये यूज़ सिंपल है दोस्तों उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि कुड का यूज़ हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों। तो इसका सही यूज़ हम कहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और हम ऐसा समझते भी हैं कि कैन का यूज़ जो बेसिकली हम करते हैं वो प्रेज़ेंट टेंस में करते हैं और कुड ये एक पास्ट फॉर्म है कैन की। तो कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। इन दोनों का ही यूज़ हम अक्षमता और संभावनाओं के लिए करते हैं दोस्तों, जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी होती है और कैपेबिलिटी, एबिलिटी होती है किसी काम को करने की। तो किसी कार्य को करने की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं और इसी तरह से कुड का यूज़ भी करते हैं फॉर टेंस पास्ट टेंस में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैन के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं दोस्तों। तो मैं नाच सकता हूँ। यह एक प्रेजेंट टेंस की बात है। इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन डांस, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी कैन एंड देन दी वर्ब जो मेन वर्ब रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। डांस नाचने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। और जैसे हमने अभी बात करी दोस्तों कि हम एबिलिटी जहाँ पर होगी, योग्यता, अक्षमता किसी काम को करने की, और संभावनाओं के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। संभावनाएं जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है किसी काम को करने की। तो इसी तरह का हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं जहाँ पर हमें संभावनाओं के होने का पता चलता है। कल छुट्टी है, मैं पूरा दिन सो सकता हूँ। कल छुट्टी है, ये संभावनाएं हैं कि मैं पूरा दिन सो सकता हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दोस्तों टुमारो इज़ अ हॉलीडे, आई कैन स्लीप दी होल डे। आज मौसम अच्छा है, हम घूमने चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, संभावना है घूमने जाने की क्योंकि मौसम अच्छा है। तो ये भी एक संभावना को दर्शा रहा है। टुडेज वेदर इज़ गुड, वी कैन गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह से दोस्तों हमें पता चला प्रेजेंट में कैपेसिटी लाइक एबिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ कहाँ-कहाँ पर है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ और आज मम्मी-पापा घर पर नहीं हैं तो हम टीवी देख सकते हैं। तो ये भी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और इसी तरीके से बहुत सारी संभावनाएँ, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर होती है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं और कैपेसिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा हम अब समझते हैं ये था प्रेजेंट टेंस जिसमें हम कैन यूज़ करते हैं। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कैसे हम पास्ट टेंस में कुड का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, जहाँ पर कोई संभावनाएँ थी पास्ट टेंस में और कोई एबिलिटी थी किसी काम को करने की, पॉसिबिलिटी थी। तो देखते हैं।
इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप गा सकते थे, यू कुड सिंग। तो आपने देखा दोस्तों, पास्ट टेंस में गाने की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एबिलिटी थी, आप गा सकते थे, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, जब संभावनाएं थी किसी काम को करने की। जब मैं युवा था तब मैं गिटार बजा सकता था। जब मैं युवा था तब पॉसिबिलिटीज़ थी, मैं गिटार बजा सकता था, पर अब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी थी, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, व्हेन आई वाज यंग आई कुड प्ले गिटार। जब मैं युवा था तब मैं गिटार बजा सकता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैं लीडर बन सकता था। When I was in the university, I could become a leader। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटी थी, मैं लीडर बन सकता था। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब बहुत बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी थी या फिर एबिलिटी भी थी, हम किसी काम को कर सकते थे पास्ट टेंस में, तब हम वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम अदर एग्जांपल्स भी यहाँ पर ले सकते हैं खुद से भी। तो आइए जानते हैं इसके अलावा कुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, क्योंकि कैन का यूज़ हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के लिए करते हैं दोस्तों, लेकिन कुड का यूज़ हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सिचुएशंस पर करते हैं। और यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है द यूज़ ऑफ कुड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बट हाँ, कुछ इजी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर पता चलेगा कि हम किन किन जगहों पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड यूज़ ऑफ कुड की, दूसरा यूज़ हम कुड का कहाँ पर करते हैं। कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं दोस्तों, जब हम किसी को कोई सजेशंस दे रहे हैं, पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो हमारा सजेशंस मानेगा या नहीं। तो इसका कुछ एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम यह पेन खरीद सकते हो। हम यहाँ पर किसी को सजेशन दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि वो हमारा सजेशन मानेगा या नहीं मानेगा, बट हम कह सकते हैं कि आप ये पेन खरीद सकते हो। तो हम यहाँ पर कैन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कैन अक्षमता को दिखाता है, पावर को दिखाता है। तो यहाँ हमारी कोई पावर नहीं है, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि वो ये पेन खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर वो भी श्योर नहीं है। तो हम सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे सजेशंस को कितना मानेगा या हम इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। यू कुड बाय दिस पेन। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम कल क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, ये भी एक सजेशन हम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हम श्योर नहीं है कि कोई हमारे सजेशंस को मानेगा या नहीं मानेगा। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वी कुड गो टू प्ले क्रिकेट टुमारो। हम साथ में पढ़ सकते हैं, वी कुड स्टडी टुगेदर। तो ये देखा हमने, कुछ सजेशंस हमने दिए दोस्तों संभावनाओं के बेसिस पर, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं अदर यूज़ ऑफ कुड, इसके अलावा कहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से थर्ड यूज़ हम करने वाले हैं कुड का। सो कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, किसी से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक अगर हम किसी से रिक्वेस्टली बोले, क्या आप कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, या फिर जैसे हम किसी से पेन मांग रहे होते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। क्या आप कृपया दरवाज़ा खोल सकते हैं, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो इस तरीके से हम कैन का यूज़ ना करके यहाँ पर भी कुड का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में। आपने देखा, ये प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं दोस्तों, स्पेशली फॉर रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड यूज़ ऑफ कुड, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कुड का यूज़ हम पास्ट के अलावा प्रेजेंट में और कहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ हम जो इसका यूज़ करेंगे कुड का,
इमेजिनरी सिचुएशंस में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर किसी काम के होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। जैसे कोई इमेजिनरी सिचुएशंस हम लेते हैं, काश मैं उड़ सकता, तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, आई विश, काश आई कुड फ्लाई, मैं उड़ सकता। तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन से हम इमेजिन कर रहे हैं कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन वो होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी इमेजिनरी सिचुएशन में भी हम कुड का यूज़ करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, काश मैं इंडिया की टीम में क्रिकेट खेल सकता, आई विश काश आई कुड प्ले क्रिकेट इन इंडियन टीम। इंडिया टीम में मैं क्रिकेट खेल सकता, ये हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। But it's not possible, but imaginations, there is no foundations on imaginations दोस्तों। कल्पनाओं पर किसी का जोर नहीं है, हम वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुड का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम एग्जांपल ले रहे हैं, काश मैं तैर सकता। तैरना जब किसी को नहीं आता बट उसकी इमेजिनेशन है कि काश मैं भी तैर सकता, तो यहाँ पर भी हम सेम यूज़ करेंगे, आई विश काश आई कुड स्विम, मैं तैर सकता। दोस्तों अब हम यहाँ पर समझते हैं पास्ट टेंस में जब कोई काम हो सका, या फिर जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा कर सका या ये ऐसा हो पाया, तो वहाँ पर हम कैन और कुड ना लगा करके वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू का यूज़ करते हैं एज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। तो पास्ट टेंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह ऐसा हो सका सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ पर वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। कल बारिश नहीं हुई इसलिए मैं खेल सका, इट डिडंट रेन यस्टरडे सो आई वॉज एबल टू प्ले। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं दोस्तों कि कल बारिश नहीं हुई, ऐसी संभावनाएं थी खेलने की। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि कल बारिश नहीं हुई इसलिए मैं खेल सका। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहते कि कल बारिश नहीं इसलिए मैं खेल सकता था। तो मोस्टली हम बोलचाल की भाषा में भी ऐसा ही बोलते हैं कि कल बारिश नहीं हुई इसलिए मैं खेल पाया या फिर खेल सका। तो यहाँ पर हम कुड की जगह पर वॉज एबल टू का यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेते हैं इसका अनदर एग्जांपल दोस्तों। मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं इसलिए हम टीवी देख सके। तो माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम सो वी वर एबल टू वॉच टीवी। मम्मी पापा घर पर नहीं है इसलिए हम टीवी देख सके। एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, भगवान का शुक्र है कि वह गाड़ी चला सकी, थैंक गॉड दैट शी वॉज एबल टू ड्राइव। तो देखते हैं दोस्तों, जब संभावनाएं फ्यूचर टेंस में होती है किसी काम को करने की, मैं सोमवार को इंटरव्यू के लिए आ सकूंगा। मतलब जब आप श्योर होते हैं तब हम विल बी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो आई विल बी एबल टू कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे। जब आप किसी काम को करने के कर सकेंगे, श्योरली आप बोल सकते हो, तब हम वहाँ पर विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे, आई विल बी एबल टू कम फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे। लेकिन जब आप श्योर नहीं होते या संभावनाएं बहुत कम होती हैं किसी काम को करने की, फिर फ्यूचर में हम वहाँ पर वुड बी एबल टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अपने माता पिता से बात करने के बाद ही कंफर्म कर पाऊँगा। अगर आप किसी और से डिस्कशन करके या कोई बात जिसमें आप श्योर नहीं हैं कि आप वो कर पाएंगे, कर सकेंगे, तब आप वहाँ पर वुड बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता से बात करने के बाद ही कंफर्म कर पाऊँगा, आई वुड बी एबल टू कंफर्म आफ्टर टॉकिंग टू माई पेरेंट्स। दोस्तों अब हम जान रहे हैं द यूज़ ऑफ कुड बी का यूज़ हम प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों सिचुएशंस में करते हैं जब किसी काम के होने की संभावना होती है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट टेंस में इसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। वह क्लास में हो सकती है, शी कुड बी इन द क्लास। तो ये एक प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं कि वह क्लास में हो सकती हैं जब काम के होने की संभावनाएं होती है किसी काम के होने की। तो प्रेजेंट टेंस में हम इसे बोल रहे हैं
दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, वह वहाँ हो सकता है, ही कुड बी देयर। तो यहाँ पर भी संभावनाएं है कि वह वहाँ हो सकता है, तो हम यहाँ पर कुड बी का यूज़ कर रहे हैं। सिचुएशंस आप देख रहे हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटी के होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुड बी का यूज़ कर रहे हैं। गुड इंग्लिश स्पीकर बट ही डिडंट प्रैक्टिस। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि कैसे हम अनदर यूज़ कर रहे हैं कुड बी का। किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है बट उस काम को करने वाले का जब वहाँ जिक्र नहीं होता, कर्ता का, डूअर का कोई जिक्र नहीं किया जाता, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में कैन बी और पास्ट टेंस में कुड बी के साथ में यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। इस तरह से ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले कैन बी के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। यह वीडियो इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोई काम किया जा सकता है, लेकिन काम को करने वाले का कोई भी ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक दिस वीडियो कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस वेबसाइट। अंग्रेजी बोली जा सकती है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंग्रेजी बोली जा सकती है, लेकिन किसके द्वारा बोली जा सकती है ये यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो डूअर नहीं है, करता नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम सीधा सीधा कैन बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है। प्रेजेंटेशन तैयार हो सकता था, द प्रेजेंटेशन कुड बी प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जब कर्ता अवेलेबल नहीं है, कोई काम को करने वाला नहीं है, और कैसे हम उस बात को पैसिव वॉइस में बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए हम अलग से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का कंप्लीट एक अनदर टॉपिक भी लेकर के आएंगे जल्दी, जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो पाए अच्छे से। तो इसके अलावा देखते हैं दोस्तों द लास्ट यूज़ ऑफ कुड। कुड का जो यूज़ हम कर रहे हैं कुड हैव बीन के साथ में, जैसे कि पास्ट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। सेम ये भी रहेगा दोस्तों, जब किसी काम को करने वाला यहाँ पर नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो उसे आमंत्रित किया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड। उसे आमंत्रित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है, काम को करने वाला कोई नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में ये बात कही जा रही है दोस्तों। ड्राइविंग सीखी जा सकती थी, द ड्राइविंग कुड हैव बीन लर्न। उसकी मदद की जा सकती थी, ही कुड हैव बीन हेल्प्ड। उसे इंग्लिश पढ़ाई जा सकती थी या फिर सिखाई जा सकती थी, और उसे गाड़ी चलाना सिखाया जा सकता था। उसे गाना सिखाया जा सकता था, गाना गाना सिखाया जा सकता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब काम को किसी काम को किसी के थ्रू करवाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई भी डूअर नहीं है, कोई काम को करने वाला कर्ता का जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कुड हैव बीन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस दोस्तों, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्पीकिंग विद जॉय, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।